सबसे पहले तो हमारी स्किन बता देती है कि हमारी बैलेंस डाइट नहीं है। अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है, बैलेंस लग रही है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैगिंग आईज नहीं है या सैगिंग स्किन नहीं है या पिगमेंटेशन नहीं है, तो दैट मीन्स आपकी डाइट ठीक है। क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमें हमारे फेस पे दिखता है। और फिर फॉलिंग हेयर की प्रॉब्लम या पिगमेंटेशन नहीं है, तो दैट मीन्स आपकी डाइट ठीक है। क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमें हमारे फेस पे दिखता है। और फिर फॉलिंग हेयर की प्रॉब्लम हो जाती है या बंदे फैट हो जाते हैं या स्कैल्प में से बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है, मसल्स बन जाते हैं, या कुछ भी चीज़ें जो भी हैं वो सिर्फ हमारी डाइट है जो प्रेजेंट करती है। अगर हम अच्छे से डाइट ले रहे हैं तो हमारी बॉडी भी प्रोपोर्शनेट रहती है, हमारी स्किन भी ग्लो करती है, बालों में शाइन रहती है, हेल्दी हेयर होते हैं, आईज ब्राइट लगती हैं, लिप्स पे भी ठीक रहता है, रेडनेस रहती है। तो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं हमारी डाइट को। इसलिए जरूरत है एक न्यूट्रिशनिस्ट की। आप समझ गए होंगे कि क्या है ये कोर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपने सुना कितनी नीड है। अब जैसा कि हमें पता चला है, स्किन हो, हेयर हो या आपकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर, तमाम चीजों से पता चल जाता है कि आपको न्यूट्रिशन की कमी कहाँ है। चलिए अब इसे और ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं, बात करेंगे स्किन एक्सपर्ट से। चलिए अब बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं स्किन न्यूट्रिशन को। मेरे साथ स्किन एक्सपर्ट मीनाक्षी रोतान मौजूद हैं। हेलो मीनाक्षी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आखिर स्किन न्यूट्रिशन है क्या? स्किन न्यूट्रिशन ये प्रॉपर होता है स्किन के बारे में, जिसमें स्किन में हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट जैसे सनस्क्रीन हो गई, मॉइस्चराइजर हो गया, डे क्रीम हो गई नाइट में, ये सारी चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से ये स्किन की यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन अच्छी और हेल्थी स्किन रहेगी। तो किस तरीके से हमें पता चलता है कि स्किन में न्यूट्रिशन नहीं है? क्या प्रॉपर हम ग्लो देखते हैं या कौन कौन सी चीज़ें होती है जो शो कर देती हैं कि स्किन को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है? देखिए अब मैं आपको एक हमारे क्लाइंट दिखाती हूँ जिनकी स्किन है, ये देखो इनकी स्किन में डार्क सर्कल्स है, ठीक है, पिगमेंटेशंस भी हो जाते हैं, कभी कभी सनबर्न भी हो जाता है। तो इससे इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमें क्लाइंट के फेस से पता चल जाता है, स्किन से पता चल जाता है कि उसका क्या डिमांड है और हमें उसको कैसे डेवलपमेंट करना है। इसीलिए हम अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि इनकी प्रॉपर डाइट हम स्किन के थ्रू देख सकते हैं कि ये प्रॉपर डाइट है या नहीं है। जैसे कि हमें अच्छे फ्रूट्स यूज़ करने चाहिए, सैलेड यूज़ करने चाहिए, प्रॉपर डाइट में हमें अच्छा हेल्थी खाना यूज़ करना चाहिए। और कई तरह के जैसे कि इनको कैल्शियम, आयरन, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, नहीं तो कैल्शियम के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है और आयरन के कारण भी हो जाती है। इन चीज़ों को हमें प्रॉपर डाइट में कैल्शियम, आयरन को देखते हुए, जैसे हमें वेजिटेबल्स, हर जो मौसम आ रहा है वो हरी सब्जी मेनली हमें जो है अपनी डाइट पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन एक स्किन न्यूट्रिशनिस्ट का रोल क्या होता है उस पूरे काम में? किस तरीके से आप अपने काम को करते हो? कोई क्लाइंट आता है तो हम उनको सबसे अच्छी सर्विसेज देते हैं, अच्छा फेशियल जिसमें मॉइस्चर हो। हम किसी क्लाइंट को देखते हैं कि उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, डैमेज हो रही होती है, तो हम उनमें जो प्रोडक्ट जिसमें अच्छा मॉइस्चर हो वो वाली स्किन पे हम उनको मॉइस्चर वाली स्किन पे अच्छा फेशियल्स यूज़ करवाते हैं। कुछ ऐसे घरेलू बताते हैं ताकि वो स्पा में भी नहीं कर सकते तो वो अपने घर में करके अपनी स्किन को केयरफुल कर सकते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं आज की लाइफस्टाइल को देखें, भाग दौड़ भरी लाइफस्टाइल है, अब प्रॉपर डाइट नहीं हो पाती, सारी चीजें, तो कितने लोग ऐसे आते हैं जो एक न्यूट्रिशनिस्ट की डिमांड रखते हैं या जिनको जरूरत होती है एक न्यूट्रिशनिस्ट की? काफ़ी लोग आते हैं और यही पूछते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, तो हम यही उनको बताते हैं कि प्रॉपर पहले सबसे ज़्यादा हमें हमारी फेस को या फिर बॉडी को मेंटेन रखने के लिए सबसे ज़्यादा हमारी स्किन में पानी की जरूरत होती है। यदि हम प्रॉपर पानी नहीं पी पाते हैं तो हमारे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे रिंकल्स होती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, स्किन में झुर्रियाँ आ जाती है। इसीलिए सबसे मेन होता है कि हमें प्रॉपर तरीके से पानी पीना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि हमें हम फ्रूट्स को खाने के साथ साथ अपने फेस पे भी यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी फेस में शाइन भी रहती है। हाँ, तो एक बार आप प्रैक्टिकली अगर हमें कुछ समझा पाएं, क्योंकि आपके क्लाइंट हैं, आपने कुछ प्रॉब्लम्स तो बताई, एक बार डिटेल में बता पाएंगे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि स्किन न्यूट्रिशन कहाँ खो रहा है और किस तरीके से पाया जाए? पूरी तरह से प्रॉपर पानी नहीं पी पाते हैं ताकि इनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं वो क्लीन करते हैं, लेकिन उस तरीके से क्लीन नहीं करते हैं जिस तरीके से होना चाहिए।
चाहिए, जैसे कि मॉर्निंग में होना चाहिए, नाइट को होना चाहिए। जहाँ हम पॉल्यूशन से आते, कितना पॉल्यूशन है जिससे हमारी स्किन के अंदर चला जाता है, उससे हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, टैन हो जाती है। तो हमें अच्छे क्लींजर से हमें अच्छा फेस क्लीन करना चाहिए, सन्स लगाना चाहिए और प्रॉपर डाइट भी लेनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। तो आपने सुना कि एक स्किन न्यूट्रिशनिस्ट का क्या कुछ काम होता है और काफी चैलेंजिंग भी है, क्योंकि हर एक क्लाइंट से मिलना, उससे डील करना चैलेंजिंग तो है, लेकिन आज की जो लाइफस्टाइल है उसे देखते हुए काफी ऐसे लोग होते हैं जो डिमांड रखते हैं, यानी कि एक न्यूट्रिशनिस्ट, और उसका दायरा काफी बढ़ता हुआ। तो चलिए अब क्लाइंट से ही बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक स्किन न्यूट्रिशनिस्ट की उन्हें कितनी डिमांड है, कितनी जरूरत है। हेलो मैम, योर गुड नेम? आई एम सपना टंडन। ओके, स्किन न्यूट्रिशनिस्ट के पास आप आई हैं, किस तरीके से आपको लगी कि मुझे जरूरत है या मुझे न्यूट्रिशन की कमी है? देखिए, we ladies, when we can't come to the parlor, very often we try to do something or the other in home only from the kitchen itself, because kitchen has various products that we can apply and get on with something. But then sometimes I feel that we need a good parlor, a good nutritionist who can go along with our way of various types of tensions on the face which come instantly. तो इसलिए मैंने सोचा कि I must visit the parlor today because I was feeling little a bit exhausted. तो कितना हेक्टिक हो जाता है, एक बिजी पर्सनल लाइफस्टाइल, बिजी शेड्यूल, और उसमें एक न्यूट्रिशनिस्ट की कितनी नीड आपको लगती है? नीड तो लगती है कभी कभी, not on a very regular basis, since I am also working and I don't have that much time. इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम लोग पार्लर में जाके 2 घंटे बैठे। हाँ, so my daughter was here, so we thought let's go for a skin nutrition today. So that's why. थैंक यू सो मच। तो आपने सुना कि हर कोई फिट दिखना चाहता है, हर कोई यंग दिखना चाहता है, और ये काम आप हर रोज पार्लर में जाकर सिर्फ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको एक स्किन न्यूट्रिशनिस्ट की डिमांड होती है, जरूरत होती है, जो आपकी अंदर की रंगत निखारे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे कि किस तरीके से डिमांड है हेयर न्यूट्रिशनिस्ट की। क्या डेस्टिनी कुछ रोल प्ले करती है हमारे सक्सेस में? अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड होती है, दैट इज अ डेस्टिनी, देन द हार्ड वर्क बिगिन। Such great leaders were they born to be because none of them are that great educated. इन जितने लोग भी हुए, उन लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा करूं जिसका मुझे करने में मजा आता है। अगर पत्थर पड़ रहे हैं तो पत्थर रिसीव करने चाहिए। नाज़ाह खुदा दिल में हो आगरे, तो ऊंचाई भी तुझे झुक के हाथ। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। अब कहीं भी किसी भी समय आप रहेंगे हमेशा अपडेट, क्योंकि जी मरुधरा है आपके पास। जुड़िए हमारे साथ फेसबुक पर facebook.com/pages/जी मरुधरा और ट्विटर पर twitter.com/the_मरुधरा और यूट्यूब में youtube.com/user/जी राजस्थान या हमारी वेबसाइट पर zmarudhara.com के जरिए। जी मरुधरा, हर पल आपके साथ। Singham returns with Nutrigain. शक्ति युक्त, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। असली इंडिया, यही तो है असली इंडिया। असली मसाले MDH, यही असली इंडिया। तो चलिए अब स्किन के बाद जानते हैं हेयर न्यूट्रिशन क्या है और किस तरीके से अपने बालों का ख्याल रखें। मेरे साथ हेयर एक्सपर्ट मनोज कुमार हैं। हेलो। कितना इम्पोर्टेंट है हेयर के लिए न्यूट्रिशियस रहना? देखिए कि जो भी आजकल जो न्यू ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या करते हैं कि सब लोग फंकी लुक लेते हैं और बालों को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। वो स्पा वगैरह करवाते रहते हैं, बालों में नए नए कलर्स करवाते हैं, हाईलाइट्स वगैरह करवाते रहते हैं।
तो एक हेयर एक्सपर्ट का क्या इसमें रोल हो जाता है और किस तरीके से आप लोग पूरी चार्ट उन्हें देते हैं, क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहले तो क्या रहता है कि हेयर फॉल का ज्यादा चक्कर चल रहा है। हेयर फॉल में क्या रहता है कि आप सबसे पहले ऑयलिंग अच्छे से करो बालों में, तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें खासकर बॉयज के लिए और कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज, और कितने कॉन्शियस हैं बॉयज अपने हेयर्स को लेकर या उसे न्यूट्रिशन देने को लेकर? आजकल बॉयज या गर्ल्स सब सेम है। हेयर स्टाइल में सबसे आगे बॉयज रहते हैं मेल से ज्यादा। तो क्या वजह होती है कि न्यूट्रिशन खो देते हैं हमारे बाल, और किस तरीके से उसे आइडेंटिफाई करें और कवर अप कैसे करें? कवर अप का ये है कि मैम प्रोडक्ट वगैरह प्रॉपरली लगाना चाहिए बालों के लिए, केयर के लिए। होम केयर के लिए पैक वगैरह आता है, जैसे एक भी लगा सकते हो आप, दही भी लगा सकते हो, और जैसे कि खीरा आता है, खीरे को ग्राइंडर में यूज करके उसका पैक बना सकते हो, तो उससे के बालों में शाइनिंग और बालों में ग्रोथ रहती है। फिलहाल जो लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से स्केड्यूल होता है लोगों का, कितनी डिमांड रहेगी आने वाले टाइम में एक हेयर न्यूट्रिशनिस्ट की? आगे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हुई, पहले कुछ भी नहीं था और 2 साल में इतनी ग्रो कर गया कि हम लोग स्टाइल देते थे, ये सोचते हैं कि हम लोग स्टाइल दें क्या, कहाँ से लाएं। अब अलग अलग स्टाइल लेके आते हैं, अलग अलग स्टाइल देते हैं, अपन के लोग रखते हैं। इम्पोर्टेंट बालों का हेल्दी रहना भी है। हाँ, बालों का हेल्थी रहना भी है। बालों के हेल्थी के लिए के बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, पार्लर में 2 से 2.5 घंटे टाइम पास करते हैं और बालों केयर के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। थैंक यू सो मच मनोज जी हमसे बात करने के लिए। तो आपने जाना कि हेयर न्यूट्रिशनिस्ट का क्या रोल हो जाता है आपके बालों की सेहत का ध्यान रखने के लिए। कुछ क्लाइंट्स भी हैं यहाँ पर, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, सभी हैं। किस तरीके से वो कॉन्शियस हैं अपने हेयर को लेकर और कितनी जरूरत लगती है उनको एक न्यूट्रिशनिस्ट की, इस पर बात करते हैं। हेलो, योर गुड नेम? विपुल। विपुल, कितनी जरूरत आपको महसूस होती है एक हेयर न्यूट्रिशनिस्ट की? हेयर न्यूट्रिशनिस्ट की काफ़ी ज़रूरत है। हम लोग रेगुलर आते रहते हैं, प्रॉपर ऑयलिंग वगैरह जो ये लोग बताते हैं, प्रोडक्ट्स जो ये बताते हैं वो यूज़ करते हैं। बाकी अपने हेयर को टाइम देते हैं तो सही होता है, अच्छा रहता है। सही हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बॉयज़ भी आजकल उतने ही अवेयर हैं अपनी तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन गर्ल्स तो हमेशा से ही इस मामले में एक्सपर्ट हैं। कुछ लड़कियां भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। हेलो, आपका नाम? राधिका। राधिका, क्या करवा रहे हो आप? स्पा है स्पा। ओके, कितनी जरूरत आपको फील होती है एक न्यूट्रिशनिस्ट की? बहुत इम्पोर्टेंट है बालों के लिए, तो स्पेशली व्हेन यू हैव फ्रिजी हेयर लाइक कर्ली हेयर्स, तो उसमें यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेयर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन आपके बालों के लिए मॉइस्चर पूरा चाहिए। तो हम क्या माने, कितना इम्पोर्टेंट रोल है एक न्यूट्रिशनिस्ट का आपके इन खूबसूरत बालों के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। नॉर्मल लोगों को जनरली पता नहीं होता है कि अपने बालों की कैसे टेक केयर करें ज़्यादा, उसके लिए काफ़ी न्यूट्रिशनिस्ट हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच राधिका हमसे बात करने के लिए। तो आपने जाना किस तरीके से एक न्यूट्रिशनिस्ट अपना रोल प्ले करता है, और जितनी स्किन इम्पॉर्टेंट हो जाती है उतने ही बाल, क्योंकि हेयर फॉल एक बड़ी प्रॉब्लम आज के ज़माने में है, और इसीलिए हेयर न्यूट्रिशनिस्ट की डिमांड भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। यहाँ पर वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए करियर मंत्रा। बेईमान बिल्डरों की पूरी फहरिस्त, ऑपरेशन काला धन, रात 8 बजे। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस, जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अभिमान। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं करियर मंत्रा में न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स की, कैसे आप न्यूट्रिशनिस्ट बने और लोगों को उनकी सेहत दें। इस पर एक बार फिर से हमें ज्यादा बताने के लिए मौजूद हैं सुंदराबेन। हेलो एंड वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। आई एम सुंदराबेन। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जब एक करियर ऑप्शन का आता है कि कहाँ कहाँ हमारे पास काम करने के ऑप्शन हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट की बात करें उसके पास क्या क्या ऑप्शन आप देखती हैं? इसमें
बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जैसे वो किसी योगा इंस्ट्रक्टर के साथ अटैच हो सकते हैं क्योंकि वो भी हेल्थ के साथ रिलेटेड है, और क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप जिम के साथ कर सकते हैं क्योंकि जिम में भी सब वेट लूज करने के लिए आते हैं, और फिर एक्सरसाइज के साथ उनकी डाइट का प्लान करना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो उसमें कर सकते हैं, या सैलून के साथ भी अटैच हो सकते हैं, स्लिमिंग सेंटर्स के साथ अटैच हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें ये तो बहुत अच्छा भी आप किसी को गाइड कर सकते हैं। हाँ, अगर मेरे पास भी कोई आए तो मुझे भी रिक्वायरमेंट होती है कि भी कोई भी स्किन के बारे में पूछना है, तो स्किन का डायरेक्ट रिलेशन जैसे डाइट के साथ है, तो हमें वो भी एकदम से उनको गाइड करना होता है। तो ये हर फील्ड में काम आता है। बिल्कुल, कई सारे अहम चीजें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जब एक न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर हम देखते हैं, क्योंकि डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, तो जब हेल्थ की बात करें यहाँ पर, क्योंकि आपने कई सारे ऑप्शंस ऐसे सजेस्ट किए डायरेक्टली हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, अगर हम स्किन और हेयर को छोड़ के देखें तो उसका कितना इम्पोर्टेंस हो जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जिम में मेरे ख्याल बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद भी हमारा सेलुलाइट नहीं रिमूव होता, या कई जगह मसल्स ऐसे बन जाते हैं जो मतलब हम लोग हेल्दी दिखते हैं। तो वो बैलेंस बनाने के लिए उसमें डाइट बहुत प्ले करती है। तो वो एक न्यूट्रिशनिस्ट ही रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मे बी प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का, मिनरल्स वगैरह का, सबका बैलेंस जो है वो देखना पड़ता है, जिससे क्या है कि बॉडी प्रोपोर्शनेट लगे और स्मार्ट लगे। तो ये रोल जो है ये न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकते हैं। फैट कब आपने कम लेनी है, किस टाइम, मतलब कैसे पूरी डे का प्लान कैसा होगा आपका। इसमें मॉर्निंग में आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और नाइट में आपको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हम नॉर्मली क्या होता है कि डिनर्स वगैरह ज़्यादा होते हैं और रात के टाइम पे ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो वो उसमें रेस्ट सारी चीजें देखता है। तो इसका एक प्रॉपर वे क्या होना चाहिए, किस तरीके से काम करता है एक हेल्थ रिगार्डिंग जो हमारा न्यूट्रिशनिस्ट होता है? वो जब कोई उसके पास क्लाइंट आता है, उसकी बॉडी को देख के एनालाइज करते हैं कि उनमें वाटर रिटेंशन ज्यादा है या उनका सेलुलाइट ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उनका सारा बैलेंस बनता है। सपोज किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर वाले का कैसे बताएंगे कि भी किन चीजों से शुगर बढ़ती है और किन चीजों से आप खाने के बावजूद भी, शुगर का इंटेक लेने के बावजूद भी आपका वो स्लो प्रोसेस में चलता है। तो जैसे शुगर वाले पेशेंट को अगर जूस ले लेता है तो उसका एकदम से शुगर लेवल बढ़ जाता है, या ब्रेड खाने से शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उनको गाइड करना है कि आपने कैसे रफेज लेनी है, या आप फ्रूट्स लें, जैसे कोई भी ऐसे फ्रूट्स जिनमें शुगर लेवल तो हो लेकिन साथ में रफेज हो, तो उससे क्या है कि वो स्लो हो जाता है प्रोसेस। यानी कि पूरी तरह से हमें एग्जामिन करना होता है एक क्लाइंट को और तब उसे सजेस्ट करना होता है। बिल्कुल, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक करियर ऑप्शन के लिए हम सबसे पहले ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, सैलरी या हमारा पैकेज क्या होगा? डिपेंड करता है आपका क्लाइंट के ऊपर भी, और जितना आप हार्ड वर्क करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका पैकेज कैसा बनता है। मेरे ख्याल में मिनिमम 50,000 से तो स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा डिटेल में सब कुछ जानना जरूरी होता है। और उसके बाद तो कहीं पे भी आजकल तो इतने अच्छे पैकेजेस लाख 1.5 लाख तक के भी बन रहे हैं, पहुंच जाते हैं और आराम से अर्न कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी की जब बात आती है, क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हम नोट करते हैं कि हाँ इसमें ये सारी क्वालिटीज हैं तो ये एक न्यूट्रिशनिस्ट बन सकता है? हाँ, उसकी नॉलेज पे बहुत डिपेंड करता है, उसकी जितना उसने एक्सपीरियंस गेन किया है, जितने साल का एक्सपीरियंस है और कैसे वो जज करता है अपने क्लाइंट को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक फ्रेशर के लिए क्या कुछ पॉइंट्स सामने आते हैं? फ्रेशर को यही देखना चाहिए कि भी जब भी वो काम इसमें लगे तो हार्ड वर्क जरूर करे और हर एक चीज़ का डिटेल उसको जानना चाहिए। जैसे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं,
जो भी चीज़ है उसके डिटेल में उसको स्टडी करनी चाहिए, पता हो कि भी ये कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके से काम करते हैं हमारी बॉडी में, प्रोटीन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे सपोज अब हमारे हेयर है, इसको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के साथ वो कैसे काम करते हैं। तो इन चीज़ों की नॉलेज अगर डिटेल में होगी तो बहुत अच्छे से वो किसी को भी जज करके बताएंगे, तो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज के ऊपर सब जो भी आपका पैकेज होगा वो डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। एक न्यूट्रिशनिस्ट क्या कुछ काम करता है ये हमने आपको बताया, और जाहिर तौर पर जब डिमांड इतनी ज्यादा है तो किसी चीज की चिंता ही नहीं। न्यूट्रिशन हम सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तो हम जानते हैं, लेकिन एक न्यूट्रिशनिस्ट का क्या रोल है ये भी आज हम समझ ही गए। ये एक ऐसा करियर है जहां सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है। फिलहाल करियर मंत्रा में इतना ही। मुझे और कैमरामैन देव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।